अब हम लोग समझते हैं ग्रुप क्लाइमेट को। देखो, ग्रुप क्लाइमेट का मतलब होता है जैसे एक ग्रुप बना, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए एक ग्रुप बना, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब बहुत सारे अलग अलग लोग एक जगह आके इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, हर एक इंसान का वैल्यू अलग अलग है, स्किल अलग अलग है, पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं। तो जब अलग अलग स्किल, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग माइंडसेट, ये सारे चीज लेके ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ग्रुप बहुत डाइवर्स हो जाता है। क्या होता है, ओवरऑल ग्रुप डाइवर्स हो जाता है ना। अब ग्रुप क्लाइमेट का मतलब होता है कि ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके लोगों ने ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व हुआ, ओवरऑल ग्रुप का क्या पैटर्न बन रहा है। ओवरऑल मतलब क्या ग्रुप में पॉजिटिविटी है या ग्रुप में नेगेटिविटी है, ग्रुप में क्या इंटेलेक्चुअलिटी है, या ग्रुप में कुछ और ही हो रहा है। जैसे मान के चलिए, होता है ना कि हम लोग पर्पस वाइज ग्रुप बनाते हैं। मैंने, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो आप देखिएगा उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, पॉजिटिविटी, है ना, एंटरटेनमेंट। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, उसमें गॉसिप भी होता है। गॉसिप होता है PNPC। तो गॉसिप जब होता है तो गॉसिप में नेगेटिविटी आ जाता है ना। तो ये देखा जाता है कि मोस्टली क्या चल रहा है, जो ग्रुप बना उस ग्रुप के अंदर मोस्टली क्या चल रहा है, मतलब ज्यादातर चीजें पॉजिटिव है या ज्यादातर चीजें नेगेटिव है, ज्यादातर चीजें इंजॉयबल है या ज्यादातर चीजें बकवास है, क्या है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट को ही ग्रुप क्लाइमेट कहा जाता है। मतलब ग्रुप किस तरह रन हो रहा है, ग्रुप के अंदर माइंडसेट कैसा डेवलप हो रहा है, ग्रुप के अंदर क्या सर्कुलेशन है, यही है ग्रुप क्लाइमेट। ठीक है, इसी को ग्रुप क्लाइमेट कहा जाता है। समझ में आ गया, बहुत आसान चीज है। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिव क्लाइमेट। अगर हम बात करते हैं कि ग्रुप में पॉजिटिव क्लाइमेट हमें चाहिए, तो कैसे मिलेगा पॉजिटिव क्लाइमेट। अब देखो, ये जो ग्रुप में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, ये कभी कभी डिपेंड करता है ग्रुप वर्कर के ऊपर भी। ग्रुप वर्कर के ऊपर भी, ग्रुप वर्कर अगर चाहे कि मैं ग्रुप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊंगा, तो वो ग्रुप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। अगर चाहे मैं नेगेटिविटी की तरफ लेके जाऊंगा, तो वो नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि ग्रुप में चाहता क्या है। समझ में आ गया, चाहता क्या है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ग्रुप क्लाइमेट में पॉजिटिव क्लाइमेट रहे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहला चाहिए सपोर्टिव कम्युनिकेशन। सपोर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन 1 to 1 चैनलाइज होता है, क्लियर होता है, क्लियर साउंडेड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। ये होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। मतलब जो बोला जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा घुरपैच नहीं है, जो बोला जा रहा है वो बहुत क्लियर है। एक इंसान दूसरे इंसान का बात समझ पा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बात करने के टाइम कोई वहां पर बीच में कोई भी गलत चीजें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। और क्या है, डायरेक्शनल, मतलब पता चल रहा है कि कहां से कम्युनिकेशन आ रहा है। मतलब एक देखो, ग्रुप जब बनता है तो बहुत तरीके का ग्रुप बनता है, तो उसमें डायरेक्शन भी होता है एक, कि क्या ग्रुप में कोई पर्टिकुलर ऊपर बैठा इंसान है जो नीचे ग्रुप को लीड कर रहा है, या ग्रुप ऐसा है जो हॉरिजेंटल है कि सारे लोग ऐसे बैठे हैं और सारे लोग ग्रुप चला रहे हैं एक साथ। तो अगर ग्रुप का मोड ऐसा है, तो इसका मतलब कोई भी इंसान किसी भी तरफ डायरेक्शन कर सकता है ग्रुप को। और अगर ग्रुप ऐसा है, तो इसका मतलब ग्रुप के जो ग्रुप वर्कर हैं वो ऊपर बैठे कमांड करेंगे और नीचे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो इसीलिए जो सपोर्टिव कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ग्रुप को अच्छे तरीके से रन करने में हेल्प करता है और पॉजिटिविटी फैलाने में मदद करता है। अब इसी का ही उल्टा अगर ले लो, जब ग्रुप में
नेगेटिविटी छा जाता है तो इसका मतलब है कि सपोर्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है वहां पर। इसका मतलब जो कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है वो बहुत क्लटर है, उसमें सही से डायरेक्शन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और क्या है, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, कि जो लोग पार्टिसिपेट हैं वो लोगों के पास क्या ये आजादी है कि वो अपना बात रख पाए, क्या उनके पास ये आजादी है कि वो अपना डिस्कशन को अच्छे तरीके से व्याख्या कर पाए, उनके पास ये आजादी है कि वो आइडिया दे पाए, इनपुट दे पाए। तो ये सारी चीज पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन को क्रिएट करता है। साथ में कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रुप वर्क के जो डेवलपमेंट है, हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ाई किया, उसमें बताया जा रहा है कि ग्रुप में कन्फ्लिक्ट होना बहुत स्वाभाविक है। ग्रुप में कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट हुआ और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया गया तो वो क्या करेगा, वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा ग्रुप के लिए। तो इसीलिए अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है और साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा रहा है तो वो एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। और क्या है, ग्रुप कोहेशन, इसका मतलब मेंबर्स लोग अपने आप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं, लोग कनेक्शन बैठा रहे हैं, लोग एक सेंस डेवलप कर पा रहे हैं कि मैं इस ग्रुप में मैं हूं, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं और मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं। ठीक है, क्लियर रोल एंड इक्विटी, जो लोग ग्रुप में पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों के पास ये फीलिंग है कि मेरा रोल क्या है, मेरा यहाँ काम क्या है। अगर रोल सबसे बढ़िया तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो उस ग्रुप का रन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, इसीलिए क्लियर रोल होना और पार्टिसिपेशन होना। इक्विटी का मतलब लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा ना लगे कि दो चार ही लोग हैं जिन लोगों के पास उस ग्रुप को रन करने के लिए पावर है और बाकी लोगों के पास पावर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो ग्रुप अच्छे तरीके से रन नहीं हो पाएगा। हम लोगों का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग। लेकिन कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि जो लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो लोग थोड़ा पुराने हैं, वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चालू कर दिए हैं कि मैं सबसे ऊपर और बाकी लोग नीचे। तो इसके लिए क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें से मेंबर्स लोग बाहर जाना शुरू कर दिए और ग्रुप में इक्विटी मेंटेन नहीं हो पाया, धीरे धीरे वो ग्रुप ब्रेक हो गया। तो अल्टीमेटली क्लियर रोल एंड इक्विटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके माध्यम से एक ग्रुप मतलब सस्टेन करता है और उसके साथ ही साथ पॉजिटिविटी फैलाता है। मोटिवेशन एंड रिलेवेंस, मतलब आप ग्रुप में हैं किस कारण। देखिए, पर्पस के अलावा लोग ग्रुप में नहीं रहता है। इवन जब हम लोग ग्रुप का डेफिनेशन भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि पर्पसफुल रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, पर्पस कॉमन पर्पस होना चाहिए। तो अगर ग्रुप का रिलेवेंस ही बहुत ज्यादा होगा तो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर उसमें ग्रुप में रिलेवेंस नहीं रहेगा तो लोग फिर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये बहुत नॉर्मल बात है। जैसे मान के चलिए कहीं कहीं जगह पे लोग पेड ग्रुप बनाते हैं, लोग पैसा देके उस ग्रुप का पार्ट होते हैं। बहुत सारे बिजनेस फोरम है जिसमें आपको पैसा देना पड़ता है वहां पर रहने के लिए, तो वो ग्रुप बहुत एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्पस होता है कि मैं यहाँ से और भी बहुत सारे चीजों को ले पाऊं, मैं लर्निंग ले पाऊं, मैं क्लाइंट ले पाऊं, मैं बिजनेस कर पाऊं, और इसीलिए मैं पैसा डाल रहा हूं। तो इसके लिए एक मोटिवेशन डेवलप होता है, रिलेवेंसी डेवलप होता है कि मैं जो हूं, मैं जहां पर हूं, जिस ग्रुप में हूं, उसमें मैं उसको यूज कर पा रहा हूं, उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूं। तो ये सारे चीज हमें पॉजिटिव ग्रुप क्लाइमेट बनाने में मदद करती है। और इसी का ही उल्टा या ऑपोजिट अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिविटी बनाने में हमें हेल्प करती है। तो दैट इज व्हाट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉजिटिव ग्रुप क्लाइमेट। देखो, यहाँ पर दो चीजें छोटा छोटा मैं बात कर देता हूँ, तीन चीजें हैं कि हमें जो ग्रुप क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं ये क्यों जरूरत है। तो पहला जरूरत है प्रेडिक्ट आउटकम्स। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप का अगर क्लाइमेट सही रहेगा, मतलब पॉजिटिविटी रहेगा, आउटकम सही से जा रहा है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारे चीजें जब बढ़िया तरीके से चलेगा तो लोग ये सोचेंगे, या जो ग्रुप की मेंबर्स हैं वो लोग एक प्रेडिक्शन दे पाएंगे कि हाँ ये काम अच्छा हो पाएगा या ये ग्रुप का आउटकम अच्छा रहेगा। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो कैटरिंग वाले होते हैं ना, कैटरिंग शादी ब्याह में खाना परोसते हैं जो लोग, तो अल्टीमेटली देखिएगा उन लोगों का जो काम है वो ग्रुप वर्क है, वो लोग ग्रुप में काम करते हैं।
और आप लोग ध्यान दीजिएगा, उन्हीं कैटरिंग वाले को ज्यादा ऑर्डर मिलता है जिन लोगों का ग्रुप बॉन्डिंग बढ़िया है और आपको पता है कि इन लोगों ने ज्यादातर जो काम किया है वो सक्सेस रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उस क्लाइमेट को चेक कर रहे हैं अल्टीमेटली कि इन लोगों ने जो पहले भी काम किया है या पिछला जो काम है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली प्रेडिक्ट कर रहे हो आउटकम। देखो काम अभी हुआ नहीं है, आपने ऑर्डर दिया नहीं है, लेकिन आप पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इन लोगों को मैं अगर काम दूंगा तो काम अच्छा होगा। इक्वली अगर आप देखेंगे कोई कैटरिंग वाला है जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, उन लोगों को अगर आपने काम दिया भी तो आपका प्रेडिक्शन बहुत खराब रहेगा। आप सोचेंगे कि इस बार अगर निकाल दिया काम तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन बाद में इसको देंगे नहीं हम लोग काम, अभी मुझे कोई मिला नहीं इसलिए मैंने दिया, और प्रेडिक्ट में ये भी कर रहा हूं कि हो सकता है बढ़िया हो नहीं भी हो, लेकिन एक बार मेरे को इस काम से निकाल दे, मेरा काम हो जाए, उसके बाद इन लोगों को मैं बुलाऊंगा नहीं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम उस ग्रुप को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसका आउटकम को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है सेफ बिहेवियर। देखो जो लोग ग्रुप के अंदर है, जैसे माने अभी मैंने एग्जांपल दिया कैटरिंग वाला, तो कैटरिंग वाले जो लोग हैं वहां पर काम कर रहे हैं, अगर ग्रुप का क्लाइमेट सही चल रहा है तो उस ग्रुप में जो भी लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए पहले कैटरिंग वाले के पास 8 मेंबर थे, ठीक है, 8 लोगों का एक टीम था। अब इन लोगों को ज्यादा काम मिलना चालू हो गया, तो लोग 8 से क्या किए, 16 लोगों को ज्वाइन कर लिया, 2 टीमों में भाग हो गया कि वो लोग ज्यादा काम उठाने शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि पहले इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड सही था, इन लोगों का ग्रुप क्लाइमेट बढ़िया था, तो जो लोग नया भी ज्वाइन करेंगे वो लोग क्या करेंगे, पिछले लोगों के साथ अपना पर्सनालिटी को कंपेयर करेंगे, और धीरे धीरे कंपेयर करते करते अपना पर्सनालिटी को बिल्ड करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेफ बिहेवियर होगा। तो नए लोग भी जो ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए भी वो बहुत ही एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि भाई मैं यहाँ पर अच्छे से काम सीख लूं, मैं अपना काम को कर पाऊं। इसीलिए लोग बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं जॉब करने के लिए, क्यों, क्योंकि उस ग्रुप का क्लाइमेट अच्छा है। टीसीएस में जॉब करना, रिलायंस में जॉब करना, यूनिसेफ में ज्वाइन करना, फिर यूएनडीपी में ज्वाइन करना, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रुप का क्लाइमेट बढ़िया है। आपको पता है कि यहाँ पर मैं काम करूंगा तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपना भी पर्सनालिटी डेवलप कर पाऊंगा, मैं भी कुछ चीजें सीख जाऊंगा साथ ही साथ, है ना। और साथ ही साथ फोस्टर डेवलपमेंट, मतलब अल्टीमेटली बिहेवियर सेव करना हो, प्रेडिक्शन करना हो, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग ही तो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपना ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट को भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अच्छा सीखूंगा, मैं अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करूंगा तो मैं अच्छा कमाऊंगा, तो मैं जब अच्छा कमाऊंगा तो मैं अल्टीमेटली मेरे फैमिली के लिए वो बढ़िया हो जाएगा। तो मैं उस एनवायरनमेंट से, एक ग्रुप के एनवायरनमेंट से मैं अपना एनवायरनमेंट को बेहतर बनाऊंगा, और इसी को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। तो मैं अल्टीमेटली डेवलपमेंट भी कर पाऊंगा उसी ग्रुप के डेवलपमेंट के माध्यम से। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, कि जो ग्रुप के क्लाइमेट है वो बहुत ही मैटर करता है कि ग्रुप कैसे चलेगा, या ये रिक्वायरमेंट है ग्रुप का कि एक क्लाइमेट बढ़िया रहे, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप क्लाइमेट। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है यहां तक।